नाज़रीन इकराम, 20 साल की खाना जंगी और अमरीकी हमलों के बाद जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तब से अफगानिस्तान हर रोज़ ही दुनिया को हैरान कर रहा है। तालिबान हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अफगानिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाने की तरफ गामजन है और इस सिलसिले में अफगानिस्तान अपने महदूद तरीन वसाइल के बावजूद ऐसे ऐसे मंसूबे पेश कर रहा है कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। अफगानिस्तान में हुकूमत के क़याम के चंद माह बाद ही अफगानिस्तान ने अपनी बरकी गाड़ी मार्केट में पेश कर दी थी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान अपने मुल्क में गैस पाइपलाइन और बहुत बड़े बड़े आबपाशी और जदीद तरीन सड़क के मंसूबे भी बना रहा है। ऐसी दीगर खबरों के साथ साथ अफगानिस्तान से एक और ऐसी हैरानकुन खबर आई है जो कि पहली नज़र में नामुमकिन लगती है। ये बात ज़रूर है कि तालिबान हुकूमत अपनी कारकर्दगी को इस वक्त पूरी दुनिया में मनवा चुकी है। इनकी कारकर्दगी, काम की तेज़ तरीन रफ्तार और महदूद वसाइल के बावजूद कम खर्च पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। यहाँ तक कि इनके इस तरह के काम की वजह से कुछ यूरोपीय ममालिक, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, एक बार फिर से अफगानिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस तरह पूरी दुनिया में इनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। ये नई आने वाली खबर इतनी हैरानकुन है कि शायद पहली नज़र में आप भी इसे मानने से इनकार कर दें। ये खबर क्या है और किस चीज़ से मुतल्लिक है, इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद से इस कदर बड़े फैसले किए जा रहे हैं कि देखकर लगता है कि अगर अफगानिस्तान की तरक्की करने की यही रफ्तार रही तो शायद अफगानिस्तान 5 से 10 साल में ही इस खित्ते में अपने हमसाया ममालिक के बराबर तरक्की कर चुका होगा। बहुत सारे लोग तालिबान के कुछ फैसलों को लेकर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये फैसले दुरुस्त नहीं हैं और मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। इन फैसलों में सबसे बड़ा और अहम फैसला लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाना है। इस मामले में तालिबान पूरी दुनिया में किसी भी इदारे की बात सुनने पर तैयार नहीं है। ये फैसला अच्छा है या बुरा, लेकिन तालिबान के दीगर मंसूबे इस कदर बड़े हैं कि वो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। आज आने वाली खबर भी इसी चीज से ताल्लुक रखती है कि तालिबान जैसी सोच रखने वाली क़यादत ने किस कदर तेजी के साथ पूरे मुल्क को संभाल लिया है। नाजरीन, गैस पाइपलाइन की राहदारी के बारे में हम पहले भी आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान अपनी सड़कें भी बड़ी तेजी से तामीर कर रहा है और इनका मयार भी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक रखा जा रहा है। अभी तक ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जो अगर वाकई मुकम्मल हो गया तो शायद इस जैसी चीज़ हमारे पूरे बरे आज़म में किसी के पास भी ना हो। नाज़रीन, तालिबान अपने मुल्क में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ी गोल बालनुमा इमारत बनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बाल होगी जो कि चारों तरफ से एक निहायत ही आला मयार की स्क्रीन से ढकी हुई होगी, यानी एक मुकम्मल बड़ी गोलनुमा स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजिर डिजिटल तरीके के साथ पेश किए जाएंगे। न सिर्फ इस बाल बिल्डिंग को मुख्तलिफ चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसी बाल बिल्डिंग के अंदर और इसके आसपास एक पूरा ऐसा इमारतों का कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की साइंसी तहकीकात होंगी। इनमें जीनियात, हयातियात, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मुख्तलिफ इकसाम के जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर तहकीक की जाएगी। ये इतना बड़ा कदम है कि जिसकी तवक्को तालिबान हुकूमत से कोई भी नहीं कर रहा था। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पूरे मंसूबे पर तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर का खर्चा होगा। इस कदर बड़ी सरमायाकारी कौन सी कंपनी कर रही है, इसका नाम फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन ये साफ जाहिर है कि तालिबान का ये विजन कामयाबी से हमकिनार होगा। अफगानिस्तान के अंदर सियाहत के लिए जगहें बहुत कम है क्योंकि पूरा मुल्क ही तकरीबन बंजर ज़मीनों और वीरान पहाड़ों पर मुश्तमिल है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में सिर्फ 3-4 छोटे दरिया हैं और पूरा मुल्क लैंड लॉक है, यानी ये पूरा मुल्क चारों अतराफ से दूसरे मुल्कों से घिरा हुआ है और इस मुल्क के साथ समंदर नहीं लगता। फिलहाल समंदरी राहदारी के लिए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन हालिया मंसूबों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि तालिबान जल्द ही पाकिस्तान या ईरान के साथ समंदरी मुआहिदा भी कर लेंगे। अब अगर हम सवाल करें कि इस कदर बड़ी सरमायाकारी तालिबान को कहाँ से मिल रही है और इन तमाम तहकीकात और तहकीकाती सहूलत को कायम करने के लिए तालिबान को क्या फ़ायदा होगा, हम आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बता चुके हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में ईरान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान बनने वाली गैस पाइपलाइन कॉरिडोर देने का ऐलान किया था। यानी ईरान से जाने वाली गैस जो कि अफगानिस्तान से होकर तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहुंचेगी, इस गैस पाइपलाइन कॉरिडोर का टैक्स अफगानिस्तान इकट्ठा करेगा। ये टैक्स कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं होगा, बल्कि इस टैक्स की रकम तकरीबन $700 मिलियन सालाना के करीब है।
اس منصوبے کو TAPI منصوبے کا نام دیا گیا ہے اور یہ منصوبہ افغان حکومت بہت تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ افغان طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو چند ہی سالوں میں ہر لحاظ سے جدید ترین ٹیکنالوجی کا گڑھ بنائیں گے اور اس سلسلے میں وہ واقعی بڑی تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اگلی بات کریں کہ اس ٹیکنالوجی سے افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اسی ملک کو پہنچے گا۔ یہ منصوبہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے کم از کم 5 سے 10 سال لگیں گے۔ ان 5 سے 10 سالوں میں افغانستان میں بے شمار افراد کو روزگار ملے گا، جس میں کنسٹرکشن کے شعبے سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہوں گے۔ یہ منصوبہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے کم از کم 5 سے 10 سال لگیں گے۔ ان 5 سے 10 سالوں میں افغانستان میں بے شمار افراد کو روزگار ملے گا، جس میں کنسٹرکشن کے شعبے سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہوں گے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے افغانستان میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ افراد کو روزگار میسر ہوگا۔ اور دوسری جانب ملک عزیز پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ روز بروز لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے کمپنیاں اپنے ہیڈ آفیسز پاکستان سے دبئی وغیرہ میں شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ نہ تو یہاں پر سٹیبل الیکٹریسٹی ہے اور نہ ہی دیگر سہولیات۔ دوستو، افغانستان کا یہ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد اس منصوبے میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد کم از کم 50,000 ہوگی۔ اس منصوبے سے ہونے والی تحقیق کے نتیجے میں افغانستان میں نئی صنعتوں کا قیام بھی عمل میں آئے گا۔ اس عمارت کو بنانے کا مقصد دنیا کی توجہ کھینچنا ہے اور سیاحوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر افغانستان میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو سیاحوں کی مدد سے آنے والی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ملک کی ترقی پر خرچ کیا جا سکے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دنیا میں ایسے بے شمار ممالک ہیں جن کی پوری معیشت سیاحتی صنعت پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ لوگ اسی کمائی سے اپنے ملک کا خرچ چلاتے ہیں۔ یہی کچھ اس بار افغانستان بھی کرنے جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، اس منصوبے سے ہونے والی تحقیق کے نتیجے میں ملک میں جہاں بڑی صنعتیں لگی ہوں گی، اس کے نتیجے میں بھی بے شمار لوگوں کو روزگار میسر ہوگا۔ اس سے دوسری طرف افغانستان کا تاثر پوری دنیا میں بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں افغانستان کو لوگ جنگجوؤں کی سرزمین اور دہشت گردی کی پیداوار والا ملک سمجھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ افغان حکومت اپنے اس منصوبے میں بے حد کامیاب رہے گی اور اس سے پوری دنیا میں افغانستان کا تاثر بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طالبان حکومت اپنے محدود وسائل کے باوجود ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور عالمی برادری کا تعاون بھی حاصل رہتا ہے تو افغانستان بہت جلد ایک جدید اور خوشحال ریاست کے طور پر خطے میں ابھر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی اس ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔